तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक दो टर्म है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको समझने के बिना आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझना इम्पॉसिबल है। आप जानते हो कौन से दो वर्ड है, एक करंट, दूसरा वोल्टेज। तो सबसे पहले हम करंट को समझते हैं। करंट मतलब क्या होता है। देखिए हमने क्या किया, एक वायर का टुकड़ा लिया। समझो आपके घर में कोई भी वायर हो तो उस वायर के टुकड़े को हमने कट किया, उसके ऊपर एक रबर का कोटिंग होता है और रबर का कोटिंग हमने निकाल दिया, छील दिया, तो अंदर आपको मिलेगी एक कॉपर की तार। सही है। तो जो कॉपर की तार है, ये था कि कोई भी नॉन मेटल है जैसे कॉपर हो तो कॉपर किससे बना होगा, तो आप बोलोगे सर उसके सबसे छोटा पार्टिकल है एटम, राइट। और एटम का स्ट्रक्चर आपको पता है, ऐसे एटम का स्ट्रक्चर होता है, बराबर। इस बीच के पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में दो लोग रहते हैं, एक रहता है प्रोटॉन और एक रहता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैरी द पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और उसके अराउंड घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज रहता है निगेटिव। अब जो हमने कॉपर की तार लिए वो बहुत सारे एटम से बनी होगी, कॉपर के एटम से, तो उसमें भी ये सब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होंगे, बराबर। हाँ, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जब भी कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी गेन करता है तब वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल आता है। जब ये कुछ एनर्जी लेकर अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल गया तब इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने देखो ये वायर लिया, ऐसे लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर मौजूद है, ठीक, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा है, निगेटिव चार्ज। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। पर हमने क्या बोला, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बहुत सारी एनर्जी गेन करता है। एनर्जी गेन करके फिर वो बाहर निकल आता है अपने ऑर्बिट से, तो उसके पास में बहुत सारी एनर्जी होगी। जब उसके पास बहुत सारी एनर्जी है तो वो स्वस्थ बैठेगा, शांत बैठेगा कि एक जगह पर, बिल्कुल नहीं बैठने वाला। वो ऐसे झुम 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 करके मोशन करता है। तो कौन सा मोशन, उसको सही डायरेक्शन है क्या, बिल्कुल नहीं, उसको सही डायरेक्शन नहीं, ये बहुत बदमाश है। उसके पास में फुल ऑफ एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी भरपूर है, डायरेक्शन नहीं पता। तो वो एनर्जी बहुत रहने के बाद रैंडम मोशन करते, कोई किधर भी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर भी, उनकी मर्जी, वो किधर भी मोशन करते हैं। सबका रैंडम मोशन होता है, सभी का रैंडम मोशन होता है, सब ऐसे झुम 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 करके मोशन कर रहे हैं। पर हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। जैसे मैंने बैटरी लगाई, बैटरी के देखो दो टर्मिनल है, एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज निगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। मतलब अब जो ये रैंडम मोशन कर रहे थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन न करते हुए अब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में फ्लो होने लगे। मतलब अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, सब के सब किधर, पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। इतना समझ आया। एक बात समझो, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो हो रहे हैं, मतलब लॉट्स ऑफ चार्जेस उसके अंदर से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। मेरे ये मैं समझाने के लिए, ताकि आपको करंट की डेफिनेशन या फॉर्मूला ठीक तरीके से समझ सके, इसीलिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे वायर के अंदर क्रॉस सेक्शन बनाना, उसमें से चार्ज जा रहा है वो देखना, ये दिखता थोड़ी ना है। सही है आपका, बट हम यहाँ पर सिर्फ क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, मतलब आपको समझाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बना लिया। अब आप ये ऑब्जर्व करो कि उसके अंदर से कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। आपने टाइमिंग लगाना है घड़ी में और ऑब्जर्व करना है कि कितने सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ।
आपने ये देखा कि समझो 100 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो इन अ 20 सेकंड। आपने 20 सेकंड का टाइम लगाया, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने 20 सेकंड का टाइम लगाया और आप चेक कर रहे हो कि 20 सेकंड में 100 कूलम चार्ज इसके अंदर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। फिर मैंने आपसे सवाल किया कि अगर 20 सेकंड में 100 कूलम पास हो रहा तो 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा? आप क्या बोलोगे? 5, राइट है। 20 सेकंड में अगर 100 कूलम चार्ज पास हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना, 5। कैसे किया आपने, कैसे किया? हाँ एग्जैक्टली, हमने 100 को 20 से डिवाइड किया, सही ना। मतलब क्या, देखो आए ना 5, मतलब आपने 100 को 20 से डिवाइड किया। इसका मतलब क्या, जब मैंने आपको कहा कि 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा, जब मैंने आपसे कहा 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा, तब आपने चार्ज को टाइम से डिवाइड किया, सही कि नहीं। देखो 100 कूलम है मतलब क्या है, चार्ज है, नीचे 20 है मतलब सेकंड है, मतलब टाइम है। इसका मतलब जब आपको ये कैलकुलेट करना था कि 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ, तब आपने चार्ज को टाइम से डिवाइड किया, सही ना। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं करंट। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं करंट। मतलब करंट का भी फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब 1 सेकंड में किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर के अंदर से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको बोलना है करंट। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको बोलना है करंट। करंट को इंडिकेट करते हैं हम I से, चार्ज को इंडिकेट करते हैं Q से, टाइम को इंडिकेट करते हैं T से। इसका मतलब करंट का फॉर्मूला हुआ चार्ज अपॉन टाइम। इसकी यूनिट की बात करें कि करंट किस में मेजर करते हैं, तो करंट का यूनिट है एम्पियर। करंट का यूनिट है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से दर्शाते हैं। समझ में आया क्या? तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलना, करंट। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलना है अपने, करंट। समझ में आया? तो अभी भी आपको चार्ज पता है, टाइम पता है, तो आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ a 500 coulomb of charge is passed in a 500 coulomb of charge flows in a 100 second, then find the current। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या क्या दिया हुआ है हमें, चार्ज दिया है कितना 500 कूलम, टाइम दिया है कितना 100 सेकंड, और करंट मुझे कैलकुलेट करना है। तो करंट का फॉर्मूला है हमारे पास एकदम इजी स्टेप्स में, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है 500, टाइम कितना है 100, 0 0 कट, मतलब करंट निकला 5 और यूनिट है एम्पियर। देखिए ये जो 5 एम्पियर निकला, मतलब ये क्या निकला, ये निकला 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है इन यूनिट टाइम। In a unit time, how much charge is flow in a conductor, that will be the current। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, अब वोल्टेज को समझते हैं। ठीक है, ये मिटाए। अब एक बात बताओ, मैंने अगर आपसे बोला कि ठीक है सर, ये जो कंडक्टर है जिसमें हमने बैटरी लगाई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे सब इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होने चलेंगे, बराबर। हाँ, एक बात हो, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। करंट की जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की जो डायरेक्शन है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसा कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट
इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होती है, इसके वजह से करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होती है, ये सही नहीं है क्योंकि दोनों का रीज़न अलग है। जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के लॉ की वजह से, पर करंट पॉजिटिव से निगेटिव होता है बिकॉज लॉ ऑफ नेचर। जैसे कि अगर हमने ऐसे कुछ पानी के टब रख दिए तो पानी के टब मैंने एक ऊंचा और एक नीचा रखा, तब जाके आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि पानी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होगा, हाँ या ना, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होगा, ठीक है। मीन्स वाटर हमेशा हायर लेवल टू लोअर फ्लो होता है। जैसे एक गैस पे आपने नीचे सब्जी की कढ़ाई रखी है, उसमें चम्मच रख दो, तो चम्मच ठंडा है, कढ़ाई गर्म है, तो चम्मच गर्म होगा या फिर चम्मच की वजह से कढ़ाई ठंडी हो जाएगी? ऑफकोर्स चम्मच गर्म होगा, मतलब हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जस्ट लाइक लॉ ऑफ नेचर है, कोई भी हायर टू लोअर फ्लो होता है, उसी तरीके से करंट भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, ठीक है। तो अभी जो पोटेंशियल वर्ड आया है इसको समझते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोला कंडक्टर से सब पॉजिटिव की तरफ आते हैं, सही है। तो पॉजिटिव की तरफ जब सब आ रहे हैं तो ऐसा होता है क्या कि ये सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आ गए, बस यहाँ पे आके जम गए, ये पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जम गए और एक वायर जो है वो मोटा हो गया, एक वायर यहाँ का मोटा हो गया। ऐसा होता है क्या? आपने दो वायर लिया, सॉकेट में लगाया, बटन दबाई, इलेक्ट्रॉन पूरे निगेटिव के पॉजिटिव की तरफ आ गए, एक वायर मोटा होते चला, एक पतला होते चला। होता है क्या? नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव की तरफ आए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ये तो समझ आता है, पर ये इलेक्ट्रॉन को आगे कौन देख रहा है? निगेटिव पोटेंशियल। और निगेटिव पोटेंशियल उसको ऐसे घुर्रा के देख रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि निगेटिव को क्या करता है? रिपेल करता है, तो वो इधर नहीं आने देगा, ये इसको धक्का दे रहा है पीछे की ओर। फिर भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पास होता है, किसकी वजह से? बैटरी के वजह से। ये क्या करती है उसको समझते हैं। इसके लिए हम एक घसरगुंडी का एग्जाम्पल लेंगे। आपने सुना है घसरगुंडी? घसरगुंडी मीन्स स्लाइड। तो समझे घसरगुंडी है, मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है थोड़ा, यहाँ पर एक बंदा बैठा है, ठीक है। अब अगर ये समथिंग कुछ हाइट पर है, मतलब कुछ हाइट पर है, मतलब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये क्या करता है? ये घसरता है। जब ये घसर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, राइट? सिर्फ काइनेटिक? नो, हीट एनर्जी आल्सो। हीट गर्म होता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो ये बंदा, क्या नाम दे इसको? समझ लो हमारा वो लड्डू, पोटेंशियल एनर्जी जिसकी मैक्सिमम थी वो ऊपर बैठा है घसरगुंडी पर। जैसे वो घसरता है, दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी। जैसे पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, जैसे बंदा नीचे आया, ये लड्डू नीचे आया, वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो, हाइट जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? उस लड्डू को उठा रहा हूँ और ऊपर रख रहा हूँ। मैं क्या किया? लड्डू को उठाया और ऊपर रखा। यहाँ पर मैं कर क्या रहा? नीचे लड्डू की पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, मैंने उसको उठा के ऊपर रखा, मीन्स मैंने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम किया, राइट? तो मैं उसको उठा के ऊपर रखूँगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाऊँगा, वो डबल से घसरेगा, फिर से घसरा, फिर से पोटेंशियल को कन्वर्ट किया काइनेटिक और हीट एनर्जी में, फिर से यहाँ पे आके पोटेंशियल जीरो, फिर मैं उसको उठाऊंगा, ऊपर रखूंगा, फिर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर घसरेगा, फिर काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा, फिर जीरो। समझ आया क्या? तो मुझे एक बात बताओ, मैं जब लड्डू का पोटेंशियल एनर्जी जीरो से मैक्सिमम कर रहा हूँ तो मैं कुछ वर्क डन कर रहा हूँ या नहीं? कुछ काम कर रहा हूँ कि नहीं? कर रहा हूँ ना। तो मैंने कितना वर्क डन किया है? मैंने कितना वर्क डन किया है? किसके ऊपर? इस लड्डू के ऊपर। उसको बोलेंगे मेरा पोटेंशियल, बराबर कि नहीं? पोटेंशियल वर्ड आपने इंग्लिश में सुना होगा। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, एबिलिटी, कितनी ताकत मुझे है।
अगर बोलो कि हाथी भाई का बच्चा मतलब डॉक्टर हाथी का बच्चा, अगर गोली को मैं घसरगुंडी के नीचे से ऊपर उठाना है, मैं रख पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरा उतना पोटेंशियल नहीं है। तो पोटेंशियल क्या बोलता है कि मैं लड्डू के ऊपर कितना काम कर सकता हूँ, मैं लड्डू के ऊपर कितना काम कर सकता हूँ, उसको बोलेंगे मेरा पोटेंशियल। सिमिलर इसको हम रिलेट करते एक सर्किट से। ऐसा एक सर्किट है समझो, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी लगा दी हमने, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग वोल्टमीटर। ठीक है, पहले हम कंपोनेंट्स को जोड़ते नहीं है, बस समझने के लिए ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो बैटरी है ना, ये सुमेर सर है। बैटरी कौन है? सुमेर सर है। ये हुई हमारी घसरगुंडी। ठीक है, और इसके अंदर से जो फ्लो हो रहा है करंट, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, दैट विल बी द लड्डू। ओके, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसा समझो। तो जैसे ये यहाँ से गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, या इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से आई, यहाँ से आई, जैसे वो एक रेजिस्टर में से पास होगी। रेजिस्टर क्या हमने क्या थोड़ी देर से समझेंगे। ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम बनाएंगे तब। तो रेजिस्टेंस में से जैसे पास हुई, दैट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो समझ लो यहाँ पर 20 वोल्ट था, ये गया 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 गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा, यहाँ पे हो गया 0, ये 0 0 0, यहाँ पे आ गया 0। बैटरी क्या काम कर रही है? जैसे मैं इसका पोटेंशियल 0 से मैक्स कर रहा था, वैसे ही बैटरी इनके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी 0 वोल्टेज था, ये 0 से हायर कर रही है, 20 कर रही है। फिर 0 से ये 20 करेगी, फिर ये जाएगा, फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट, फिर 0, फिर 20, फिर हीट एनर्जी, फिर 0, ये चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैटरी क्या कर रही है? बैटरी कुछ तो भी काम कर रही है। तो यहाँ बैटरी ने कितना वर्क डन किया है? बैटरी ने कितना वर्क डन किया है, और किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। यहाँ जैसे लड्डू पे ऊपर किया था, यहाँ कौन फ्लो हो रहा है? चार्ज। तो कितना वर्क डन किया, कितने चार्ज के ऊपर? दैट विल बी दिस पोटेंशियल। वो क्या हो गई? उस बैटरी का पोटेंशियल। वो क्या हो गया? उस बैटरी का पोटेंशियल। सबको क्लियर है? सभी क्लियर है? एक वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम बोले कि ये इन्फिनिटी की रेंज है, यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस ऐसे रखे पड़े। हमने क्या किया? इस चार्ज को पकड़ा, यहाँ से यहाँ तक लाया, ए पॉइंट तक। तो ए पॉइंट तक लाया मतलब मैं इस चार्ज पर जितना वर्क डन करूँगा उसको बोलेंगे उस ए पॉइंट का पोटेंशियल। हाँ या ना? बराबर। तो बाद में मैंने इस चार्ज को पकड़ा, ये बी पॉइंट तक लेकर आया, तो मैं यहाँ पर जितना वर्क डन मैं इस चार्ज के ऊपर करूँगा उसको बोलेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल। हाँ या ना? जितना मैंने वर्क डन किया इस चार्ज के ऊपर वो हो गया इसका पोटेंशियल। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर ये इसके पोटेंशियल में से इसका पोटेंशियल क्या कर दो? माइनस कर दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बोले या पोटेंशियल सिमिलर है, पर डिफरेंस का मीनिंग है हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल माइनस कर दो। हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल माइनस कर दो, और इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं हम? वोल्टेज। इन शॉर्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल, वो चेंज है ना, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इट्स आल्सो अ पोटेंशियल, राइट। तो इसको भी हम, वोल्टेज को भी हम बोलते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज। इसके फॉर्मूले में क्या बोलेंगे हम? वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब इसने कितना काम किया है, कितना काम किया है चार्ज के ऊपर, उसको बोलना वोल्टेज।